अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे अच्छे कामों में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रुशान। दोस्तों, वालिदैन के जो हकूक़ हैं, जो औलाद के वालिदैन पर हकूक़ हैं, वो मैं उनमें से चंद एक बातें आपके साथ शेयर करूंगा। तो वैसे तो हमें बहुत से इन चीज़ों के बारे में मालूमात है पहले से ही कि हमें एज़ औलाद जो है वो हमें वालिदैन के साथ क्या सलूक करना चाहिए, लेकिन हम इन चीज़ों को एक कान से सुन के दूसरी कान से जो है इन चीज़ों को निकाल देते हैं और हम इन चीज़ों को कोई अहमियत नहीं देते हैं। हाँ, वक्ती तौर पर हम कह देते हैं कि हाँ यार, हमें ऐसा करना चाहिए और हम करेंगे, लेकिन जब हम उन चीज़ों को सुनने के बाद थोड़ा सा वक्त गुजरता है तो हम बिल्कुल इस तरह से उन चीज़ों से क्या हो जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं और गफलत इख्तियार करते हैं कि हमें बिल्कुल उन चीज़ों का जो है वो ध्यान नहीं रहता। तो अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे हैं कुरान करीम के अंदर, इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं, सहाबा कराम क्या इरशाद फरमा रहे हैं। सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की खुशी वालिदैन की खुशी में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। यानी अगर अल्लाह ताला को खुश करना है तो वालिदैन को खुश करें, अगर वालिदैन खुश नहीं हैं तो अल्लाह भी खुश नहीं है, और अगर वालिदैन खुश हैं तो अल्लाह भी खुश है। चाहे आप जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ लें, चाहे आप जितने मर्ज़ी नवाफ़िल पढ़ लें, चाहे आप जितनी मर्ज़ी इबादत कर लें, कितना भी अच्छा लोगों के साथ हो जाएं, अगर आप अपने वालिदैन के साथ अच्छे नहीं हैं तो अल्लाह ताला जो है वो आपसे खुश नहीं है। अगर आप अल्लाह ताला को खुश करना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपसे तभी खुश होंगे जब आप अपने वालिदैन के साथ खुश होंगे। इसके साथ साथ अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहे हैं वबिल वालिदैन ihsana, और अपने वालिदैन के साथ भलाई वाला मामला करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर उनमें से कोई एक या दो तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तुम्हारा क्या रवैया होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान करीम में इसी के आगे इरशाद फरमा रहे हैं फ़ला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, तो उनके सामने उफ़ तक ना कहो। फ़ला तनहरहुमा वकुल्लहुमा क़ौलन करीमा, और ना उनको झड़को और उनके सामने जो है वो अदब से बात करो। इसी के आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और अपने वालिदैन के सामने जो है वो आजिज़ी से अपने कंधों को नीचे झुकाए, अपने सर को नीचे झुकाए, उनके सामने खड़े रहो और उनकी बात को मानो और उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ करो। अल्लाह ताला अपनी रहमत आप पर नाजिल फरमाए, जिस तरह आपने जो है मेरे साथ प्यार वाला मामला, मेरे साथ शफ़क़त वाला मामला फरमाया। तो दोस्तों, मैं आपके साथ बुनियादी तौर पर जो 3 चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आपके घर में वाकई सुकून, इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत, ये वाला जो अंसर है वो आपके घर में पैदा हो जाएगा। तो वो 3 बुनियादी चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले तो वो अपने आप को बेहतर करें, फिर उसके बाद अपने जो औलाद है उसकी शुरू से परवरिश करें, और फिर जब औलाद जो है वो बढ़ जाए, 2 हो जाएँ या 3 हो जाएँ या 4 हो जाएँ, या जितनी अल्लाह ताला आपको औलाद दें, उन औलाद का जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छी बॉन्डिंग रखें, ताकि आपका घर जो है वो भी एक अच्छा पुरसुकून माहौल आपके घर में हो। इसी के साथ एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं और अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसके साथ नेकी करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपनी माँ के साथ, अपनी वालदा के साथ नेकी कर। फिर उसने अर्ज़ किया फिर किसके साथ? फिर आपने इरशाद फरमाया अपनी वालदा के साथ, अपनी माँ के साथ। फिर तीसरी मरतबा उसने पूछा कि फिर किसके साथ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपनी माँ के साथ। चौथी मरतबा उसने पूछा फिर किसके साथ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब चौथी मरतबा इरशाद फरमाया अपने वालिद के साथ, फिर जो उसके करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ, और फिर जो उसके रिश्तेदार हैं उनके साथ। तो दोस्तों, हमें जो है वो इन चीज़ों को सीखने की, समझने की ज़रूरत है, और ये चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करना शुरू करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह का कलाम हम तक पहुँचाया है उसको जो है वो पढ़ेंगे, समझेंगे, उलमाए कराम से उस चीज़ के बारे में पूछेंगे। ये तभी सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, तभी हम अपने किरदार को बेहतर कर सकते हैं। जब हमारा किरदार बेहतर होगा तो हमारे घर का माहौल वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, और जब हमारे घर का माहौल बेहतर होगा तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा माशरा जो है वो इस तरफ भलाई की तरफ आ जाएगा और पूरा माशरा जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।